नमस्कार दोस्तों, होली के दिन अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी के खिलाफ जो मामला हुआ था उसके लिए बहुत सारे लोग इस समय लोनी चौकी पर पहुंचे हैं और इनका ये कहना कि जिस तरह से साजिश उन दोनों के खिलाफ बनाई गई उसको सक्सेस नहीं होने देंगे और जमानत के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ महिलाएं पहुंची। क्या नाम है आपका? नमस्ते, सोनाली। सोनाली, कहाँ से आए हैं आप? हम नोएडा से आए हैं। अच्छा। 75 से। क्या चाहती हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि मेरे भाई को जिनने अरेस्ट किया है उनने बहुत बेदर्दी से उन्हें अरेस्ट किया है, तो उन्हें हम एक ही बात बोलना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, कुत्ते के दुम में कितना भी तेल घी लगा लो वो सीधा नहीं होता है। तो हमारे यहाँ यही चीज़ चल रहा है कि किसी को भी कितना भी बोस लो ना, वो आपका अपना नहीं हो सकता, चाहे वो पुलिस वाले हो कि कोई भी हो। ये चीज़ तो साबित हो गया। हम एक ही चीज़ जानना चाहते हैं हर इंसान से, पुलिस वाले कहीं पे भी कोई भी क्राइम होता है वहाँ वो जल्दी नहीं पहुँचते हैं, कभी नहीं पहुँचते हैं। जब कोई वारदात घट जाता है वहाँ पर भी तो झगड़ा हो रहा था ना, वहाँ पे तुरंत पहुँच गए, वहाँ तो अच्छी बात है। तुरंत एक्शन भी करने लगे। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है? जो इंसान बुरा होता है उनके पास आप जाकर के कोई चीज नहीं करते, जो इंसान अच्छाई के लिए लड़ रहा है वहाँ पे आप जाकर के तुरंत एक्शनबाजी करने लगे। नहीं, लड़ाई तो करनी नहीं चाहिए ना, कानूनन लड़ाई करनी नहीं चाहिए, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अपनी माँ बहन की इज्जत लुटवा दो, ये बात आप लोगों के लिए सही है? ऐसे कैसे हो जाएगा? तो बस तो यही हुआ चीज क्या था? आफ्टर ऑल हुआ क्या था? वहाँ हुआ ये था कि हमारे भाई हैं हरिंदर, उनकी वाइफ के साथ उन्होंने कुछ बदतमीजी की। वाइफ के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ वहाँ बदतमीजी हुई, जितना हमें मालूम है उतना हम बता रहे हैं। वाइफ के साथ बदतमीजी हुई, दक्ष भाई और अक्कू भाई को पता चला, वो वहाँ आए, वहाँ आकर के वो गए मिलने के लिए उनसे, और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पे जो वारदात बनाई है कि हमारे भाई ने किसी लड़की को छेड़ा या कोई भी चीज़ किया, ऐसा कोई बात नहीं है। वो वहाँ गए थे, किसी लेडीज़ के साथ बदतमीजी हुई थी उनको सपोर्ट करने के लिए, ना कि वहाँ वो बदतमीजी करने के लिए गए थे। कोई भी इंसान है, अगर माँ बहन के साथ बुराई होगी तो वो इंसान उनके लिए लड़ेगा ही लड़ेगा। उन पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने लड़की छेड़ी है। हाँ, उन पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने लड़की छेड़ी है। तो कुत्तों, इतना तो समझ लो कि जो इंसान इतना ऊपर है वो चाहेगा कि इतना नीचे गिर जाए हम किसी लड़की को छेड़ करके। तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं, और लड़की को भी छेड़ने जाएगा तो होली के दिन जाएगा, और जाएगा भी तो ऐसे किचड़े जगह पे जाएगा, उनके पास और जगह नहीं है। भाई लड़कियां, उनकी माँ बहन बेटी, वो ये चीज़ बोलते हैं, वो क्यों जाएंगे किसी को छेड़ने के लिए? अपनी बहनों को तो वो लोग ये सीख देते हैं कि तुम लड़ो, तुम झगड़ो, तुम हर चीज़ के लिए स्टैंड लो। वो दूसरे की माँ बहन के साथ बुराई होती वहाँ जाते हैं वो लड़ने के लिए, या वो दूसरों को जाएंगे छेड़ने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए। ये सब कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक दकियानूशी बात है लाइमलाइट लेने की। तो ये चीज़ ये लोग हमेशा करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। नहीं छेड़ी लड़कियां? नहीं, उन्होंने नहीं छेड़ी है, और वो छेड़ भी नहीं सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उनमें ऐसे संस्कार ही नहीं है कि वो किसी के माँ बहन को छेड़े। अगर उनमें ये संस्कार होता तो वो ये चीज़ काम में नहीं रहती। पुलिस ने फिर क्यों अरेस्ट किया, जेल क्यों भेजा? ये तो भगवान जाने कि पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया। मेरे को तो यही लगता है कि पुलिस खुन्नस निकाल रही है किसी बात की। अब किस बात की ये तो अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ, हम एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहेंगे कि जिन जिन ने उनके साथ ये बदतमीजी की, उनकी कोई भी औकात नहीं थी कि उनको वो छू तक सके, कोई भी औकात नहीं थी उनकी। हम इतना बस बोलना चाहते हैं। आप महाराज जी बता रहे थे कि आपने उनको छोड़ा था वहाँ पर। हाँ, आप वहाँ छोड़कर आए थे जहाँ पर झगड़ा हुआ। मैंने उन्हें मेन रोड पे, वरना उनकी गाड़ी जो थी जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे कोई उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं उन्हें छोड़ के आया था। और उसका कारण सिर्फ इतना ही था कि उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि जो हरिंदर बैसला जो गुर्जर जाति से आते हैं, उनके साथ में वहाँ पे कॉलोनी के लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। उनकी जो बीवी है उसके साथ बदतमीजी की गई थी, रंग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसी बहाने उनके साथ जो है कुछ ऐसी हरकतें हुई जो उनके पति हरिंदर जी को पसंद नहीं आई। दक्ष का इसमें कोई रोल नहीं है, दक्ष जब तक तो था ही नहीं। कॉल डिटेल निकाल लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। हरिंदर की कॉल है दक्ष के पास, दक्ष को फ़ोन करके हरिंदर ने बुलाया। बुलाने के बाद उसका एक ही कहना था कि आप मेरी मदद करने आओ, मेरे साथ यहाँ कॉलोनी के लोग मारपीट कर रहे हैं, मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और कोई मेरी सुन नहीं रहा है। तो मदद के लिए गुहार लगाई थी, और मदद करने के लिए अक्कू पंडित भी था, उसमें दक्ष भी था, और एक अपना साथी, अपना भाई है अमित, वो भी साथ में ही था। उसमें 3 लोग मैं ही खुद ही छोड़े थे, तीनों के तीनों। तो फिर ये लड़की का मामला कहाँ से आया कि लड़की के साथ बदतमीजी? देखिए, लड़की का विषय सिर्फ न्यूज़ 24 वाले हैं, इनके दिमाग में एक उपज आई, और इन्हों के दिमाग की उपज की वजह से ये लड़की पैदा हुई। दूसरी बात, ये लोग रात दिन धर्म के लिए काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन्हें नफरत करते हैं। जैसे ये अभी
एक सलीम जी का आपने देखा होगा, एक्स मुस्लिम है सलीम, और अभी आपने देखा कि ईरान में घटना हुई और उसको लेकर भारत में बहुत सारे लोग मीम बना रहे थे, तो उसको लेकर ये लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। ये पूरी एक लॉबी है, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित जैसी एक पूरी लॉबी है, और ये एक लॉबी लड़ रही थी उस मानसिकता से जो भारत में रहकर भारत का खाकर ईरान टकरा रहे थे। इस कारण से ये सारी स्थिति हुई। उन लोगों ने क्या मौका मिल गया, एक हाजी सलमान है तुम्हारे यहीं का लोनी का, उस भड़वे को कुछ पता सता तो कुछ है नहीं, भौंक भौंक के जो है बैठ जाता है, बकवासबाजी करता रहता है। अब उसने भी कह दिया जी देखो ये मसीहा फलाना ढिमका हमसे बात करे। अरे मेरे साथ होली खेल रहा था, आपको मैं बता दूं दक्ष उस समय खाना भी बना रहा था, वो खाना भी छोड़ के गया। क्यों? क्योंकि वह अकेला उस हरिंदर को घेर लिया अपने दोस्त की मदद करने अपने दोस्त की मदद करने के लिए। अब लोगों को पता नहीं क्या मानसिकता, लोगों ने तो वहाँ घेर मतलब लिया। हुआ क्या, वो दोस्त के घर पर गया तो वहाँ झगड़ा बन गया, मतलब झगड़ा तो हो चुका था ऑलरेडी, झगड़ा हो चुका था, विवाद हो चुका था, सारी राड़ हो चुकी थी। अब तो वहाँ पुलिस आने की तैयारी थी। अब पुलिस आई और पुलिस आने पे ये हुआ, हरिंदर तो चला गया, कहाँ चला गया? वो चला गया, भाग गया कहीं भी। अब वो भाग गया, अब ये दिखे तो ही नहीं उठा लाई पुलिस। ये गलतफहमी में हुई है पुलिस को, बहुत बड़ी गलतफहमी कि झगड़ा किसी और ने किया, वो वहां पहुंचे और उसको उठा के लेके आ गए। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसी मानसिकता से प्री प्लान्ड हुआ है जिसके लिए पुलिस प्रशासन का एक अधिकारी जिम्मेदार है, जिसका इंस्पेक्टर है नीरज सिंह, जो नीरज खत्री है वो इसके लिए जिम्मेदार है, और उसके 2 चौकी इंचार्ज भी है वो भी। तो आप पुलिस पर आरोप लगा रहे कि पुलिस ने गलत किया? पुलिस ने गलत किया, सरासर गलत किया, बिना तथ्यों के आधार पर किया है, और एक अच्छे खासे व्यक्ति की छवि खराब करने का इन्होंने काम किया है। ये बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से जिम्मेदार व्यक्ति की मुझे कहीं से जिम्मेदारी नहीं। फिर लड़की का नाम क्यों आया कि वो लड़की छेड़ी? वो लड़की छेड़ने की ऐसा है, किसी की भी छवि खराब करनी हो। अभी एक शंकराचार्य थे, अभी शंकराचार्य जी का आपने हाल ही में देखा, उनकी छवि खराब करने के लिए लड़की छेड़ दी, यौन शोषण, घर बैठे वो खुद ही आकर, हम भी यही कह रहे हैं वो लड़की भी आ जाए, वो महिला भी आ जाए, जिसकी छेड़छाड़ दक्ष ने अक्कू ने की है वो आए तो सही, सामने आए तो सही। ना कोई महिला है, बस आरोप लगाया गया, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप पे चर्चा नहीं हुई, मगर छवि खराब करने का काम किया गया। हरिंदर भाई थे, उनकी वाइफ के साथ बदतमीजी की गई थी, मारपीट की गई थी। उस मामले को सुलझाने के लिए ये लोग यहाँ से गए थे, वो उस समय भी वहाँ पे नहीं थे, यहाँ से गए थे, तब तक मामला शांत हो चुका था। मामला शांत होने के बाद जब पुलिस आई तो पुलिस से वार्तालाप हो रही थी, वार्तालाप के चक्कर धक्का मुक्की आपस में दोनों पार्टियों से हो गई। उसमें इनको अरेस्ट तो देखिए बनता ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने मारपीट जब किया नहीं तो इनका अरेस्टिंग बनता ही नहीं था। इनको ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर, इनकी एफआईआर न लिख के, दूसरी पार्टी का लिख के इनके ऊपर झूठा एफआईआर लगाकर, जबकि मारपीट हुई थी हमारे हरिंदर भाई के वाइफ के साथ, ना कि दूसरी पार्टी के, उस मामले को उल्टा इनके ऊपर धाराएं लगाकर गिरफ्तार किया गया है। और एक दूसरी चीज तो ये पुरानी रंजिश भी थी इनकी, क्योंकि दक्ष भाई की थाने में तो चलती रहती है रंजिश, आपको पता ही है, जिस काम में है। जो SHO है ना वहाँ का, वहाँ उससे पहले भी हो रखी है, तो वो कहीं की यहाँ उसने अपना मौका देख लिया, मौका देख के उसने अपना हाथ साफ कर दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि हाँ इससे पहले ही रंजिश है कोई, उसने वो रंजिश यहाँ निकाल दी। वो यही रहते थे, DLF में ही रहते थे, दक्ष चौधरी DLF में ही रहते थे। अब कुछ दिनों से वो वहाँ पे यहाँ से शिफ्ट कहीं और हो गए हैं। बट जो मामला था ये पुराना मामले के चक्कर में इनको फंसाया गया है। और कोई छेड़छाड़ी, जो बहन बेटियों की रक्षा करता है वो छेड़छाड़ी कहाँ से करेगा? ये तो कॉमन सी सोचने वाली बात है। जो गौ माता की बात करता हो, जो बहन बेटियों की बात करता हो, जो लव जिहाद से हमारी लड़कियों को, बहन बेटियों को बचाता हो, वो कहाँ से कर देगा, तो छेड़खानी कर देगा। छेड़खानी का मामला तो बाद में लगाया गया है अरेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। क्या दिखाएंगे था उसमें, किस मामले को दिखाएंगे? इनके पास कोई तो ऑप्शन होना चाहिए अरेस्ट करने के लिए। इन्होंने कुछ नहीं देखा, बस छेड़छाड़ का धारा लगा कर गिरफ्तार कर लिया है। होली का समय, कोर्ट बंद है, जज कोई बैठ नहीं रहा है, तो उन्हें मौका मिल गया कि हाँ जज मिलेंगे नहीं, चालान कर दो, 2-3 दिन जेल में रहेंगे। सिर्फ उनका यही मौका है, सिर्फ हमारे कुर्ते पे दाग लगाने वाले काम है। ये जो SHO साहब है वो बहुत ज़्यादा गलत है, उनसे हमारी पहले ही चली हुई है, और वो उनका सिर्फ दाग लगाने वाला काम है, कुर्ते पे दाग लगना चाहिए कैसे भी। जय श्री राम। और आपने देखा भी होगा जिस तरह से उनका उन्होंने बोला है, श्री राम जी को लेके बोला है कि श्री राम जी को मैं आंखों के नीचे दबा के रखता हूँ। ऐसे लोगों को मैं डेली देखता रहता हूँ जो श्री राम के नारे लगाते हैं, उनको मैं डेली। किसने कहा? SHO ने कहा है,
वहाँ पे जो लोग उपस्थिति थी जिनकी उन्होंने खुले तौर पे कहा कि उन्होंने एसएचओ साहब ने ऐसी चीज़ों का ऐसे शब्द बोले हैं जिसे हम बोल नहीं सकते। हमारे भगवान श्री राम के लिए इतने गलत शब्द बोला है कि उनको हम दबा के रखते हैं, दबा के रखते हैं। भगवान को कौन दबा सकता है? राम को इस बगल में ये सब क्योंकि हमारे द्वारा जय श्री राम के नारे 1-2 लगे थे, उस नारा को सुनते हुए उन्होंने इस तरह का बयान दिया था, जबकि ये बयान उनको देना नहीं चाहिए क्योंकि राम जी सबके आराध्य हैं। ऐसे शब्दावली का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर प्रकाश, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बेल कराएंगे, लेके जाएंगे भाइयों को। एक और खुशखबरी आ गई, हमारा मोनू भाई भी छूट गया। मोनू मानेसर शाम को बेल होने वाली है। अच्छा। बिल्कुल। तो बोलने का मतलब है, जिहादी तत्व कितना भी कोशिश कर लें, गलत लोग कितना भी फंसाने की कोशिश कर लें, सत्य हमेशा जीतता है। सत्य पराजित नहीं होता, बस परेशान होता है। आज हमारे भाइयों के ऊपर आप लांछन लगा रहे हो, लड़की छेड़ दी, वो छेड़ दी। मैं फिर यही बात बोलता हूँ, जिन लड़कियों को छेड़ा है उनको सामने लाया जाए, जो एलिगेशन लगा रहे हैं, और तब ट्विटर पे डालें। वरना की सारी कौम जो बैठी हुई है ना ट्विटर पे, 3 टाइम खाना खाकर उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हो, बंद कर दो। वरना एक दिन किसी भी गौरक्षक सनातनी के हाथ चढ़ गए ना तो चढ़ा देंगे अच्छे से। ये बैठ के रूम से ट्वीट करना, ये करना, आप शांति से भी तो बातें शांति है ही नहीं। समय शांति का चला गया, शांति का समय है ही नहीं, उग्रता का समय है। डॉक्टर हैं तो इस तरह की भाषा ठीक लगती है क्या? मैं तो बोलूँ ये सारे डॉक्टर ये बुजदिलपन छोड़े, डॉक्टर प्रकाश की तरह डॉक्टर बने। 5 टाइम इनका जीना आराम कर दूं मैं, जितने टाइम ये चिल्ला के हमें डराने की कोशिश करते हैं। सुनो, अपने लिए लड़ेंगे, मृत्यु भी स्वीकार है। और मैं कोई कलम चलाने वाला डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे ऊपर बात आई, वो कलम को गर्दन में घुसा दूंगा। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, ये फिर वही आप उग्रपन यहाँ पर जो मामला बना ना, ये पुलिस के साथ मामला बना, ठीक है, पुलिस ने अपने ऊपर प्रश्न लिया, पुलिस ने अपना निकाला भरास। हम बेल कराएंगे, हमारे हाथ में जो होगा हम वो कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे। आप भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। कंप्लेंट दिया आपने? दे दिया है मैंने। क्या में दिया है, हाथापाई, जो भी जोर जबरदस्ती, बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, एक चर्चित चेहरे के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाना, ये सब आरोप है ना। आप मेरे ऊपर मानहानि का केस मैं ठोकूंगा, आप मेरे को उल्टा बोलो मैं केस ठोकूंगा। भाई कैसे मेरे ऊपर एक कर दोगे? मेरी भी छवि है, मेरी भी प्रतिष्ठा है। आप समाज में धूमिल नहीं कर सकते अगर करोड़ लोग मुझे सुनते हैं तो यही बात है। आपके साथ ही बदतमीजी हुई? संविधान सभी के लिए। हाँ, मेरे साथ भी, मेरे को तो खुला बोला गया ना। मैं तो, मेरे भाइयों ने सुना, वरना मैं तो ऐसे टेरा डॉक्टर हूँ। मैं तो जब उनसे बात करके बोला कि मैं आ जाऊंगा, देख लूंगा, तो फिर मैंने राम राम करके, इज्जत राम राम करके गया। तो 10 कदम बढ़ गया तो मेरे भाई के सामने क्या बोलता है, ऐसे बहुत राम वाले देखे, और कितने राम वालों को अंदर किया है वो मेरे को बाद में पता चला, वरना गलती से वहां पता चलता ना। सम्मान से राम राम किया और उन्होंने ये बात कही। हाँ, तो अगर मुझे पता चल जाता ना तो तीसरा अरेस्टिंग मेरा होता वहाँ। वो तो इन्होंने मुझे बाद में बताया, और ये बात पता चली तो पिंकी भैया और जितने हमारे हिंदू रक्षा दल के टीम और बाकी जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, अलग अलग जगह से जाकर और रंबा बुम्बा कर दिए ना थाना में। सीधी बात है, हमें किसी आज हो जाएगी फिर? बिल्कुल होगी भाई। गलत कैसे आप बदतमीजी कर लोगे? जो बोला है उस वक्त है, वो जो भाई जो खड़ा है उसके सामने बोला गया है, देखा है, बयान है भाई। आजा इधर आजा, बता क्या बोला था। इसी के सामने बोला था जब मैं चला गया था, बता जोरदार आवाज में बता, फाड़ दे। आपके सामने हुआ था? हाँ, मैं था, नीरज कुमार खत्री जी थे जो इंस्पेक्टर थे वहाँ के। उन्होंने ये बोला, भैया ने राम राम करके बोला कि ठीक है हम बाद में मिलते हैं, राम राम करके जा रहे थे। तो उन्होंने बोला जय श्री राम वालों को तो मैं यहाँ दबा लेता हूँ और जय श्री राम वालों को तो बहुत जल्दी जेल में भेज देता हूँ। तो ये बात? हाँ जी, नीरज कुमार खत्री जो थे इंस्पेक्टर, उन्होंने ये बात बोली। तो मैं उनको बता दूं कि राम वाले तो यहाँ बहुत है, किस किस को जेल में डालोगे। और देश ही राम का है ना? बिल्कुल, ये राम 1008 वालों का, 786 वालों का नहीं है। तो यहाँ तो 1008 वालों की चलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो संविधान की चाहिए, वो तो ठीक बात है। 1008 700 संविधान को मानने वाले तो हम ही हैं। सबको मानना चाहिए ना। विधर्मी कहाँ मानते संविधान को? अभी आप देखो लोनी क्षेत्र में सलीम वास्तिक भाई के साथ क्या हुआ है, उनके साथ क्या हुआ ये भी देख लो। वो तो हाँ बिल्कुल, योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे भाई जो कल किसी मामले में गए, कोई और मामला था, लेकिन हमारे भाइयों के साथ पुलिस ने जो हरकत करी है, और हमें वहाँ पहुँचने में शायद 45 से 50 मिनट लगे, जब तक तो थाने से भाई को ले जाया गया वहाँ तक। हमें थाने में भाई मिले ही नहीं। अच्छा। मैं डॉक्टर साहब के साथ था। 45 से 50 मिनट में पहुँचने में लगे, जब तक तो थाने से भाई को ले के चले गए। उसके बाद पता नहीं कहाँ लेके चले गए। शाम को फिर एसीपी साहब के यहाँ लेके आए हैं। वहाँ पे जब एसीपी साहब के सामने बताया, एसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी वो छूटेंगे और हम अपने भाई को छुड़ाने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से।
आप भी थे वहाँ? नहीं, हम नहीं थे, लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहकर अपनी बहन बेटियों की सेफ्टी करना जुर्म है तो यहाँ जितने आदमी है सबको आप उठा के अंदर करिए। कल को अगर आपकी बेटी के साथ है, सोचो साहब अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे बताइए? या उसको उठा के अंदर डालेंगे या तत्काल में उसका हिसाब किताब कर देंगे। कोई भी हिंदू हो, कोई भी जातिवादी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, या तो हमें मतलब नहीं है। अगर किसी हिंदू बहन बेटी के साथ गलत होगा तो वहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। इसमें भले ही हमारी जान जाए या सामने वाले की जाए, हम रुकेंगे नहीं। जय श्री राम, जय गौ माता की। क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव राणा है और मैं भी बहुत दूर से आ रहा हूँ यहाँ पे। पहली बात तो जो एलिगेशन उस पर लगाए गए हैं, क्या जो अपनी जान की बाजी लगाता हो हिंदू धर्म के लिए, हिंदू बेटियों के लिए या गौ माता के, क्या वो ऐसा कुकर्म करेगा? यकीन तो नहीं आता, लेकिन आरोप लगाए पुलिस ने। आरोप से पुलिस तो पता नहीं क्या आरोप लगाए थे। पुलिस अगर सही होती तो जेल में होते हो अभी? पुलिस अगर सही होती क्या जेल में होते? नहीं होते ना, है। और रही बात संविधान की, संविधान को मानने वाले सिर्फ और सिर्फ वो ये जो हिंदू सनातनी है, संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं, वो सिर्फ नीले ने और इन्होंने जो इन्होंने कौन से संविधान को मान रहे हैं? कोई भी भगवान हुआ गाली देगा, जैसा भी ये पुलिस वाला कह रहा है ऐसे रामबाल को बगल में रखता हूँ, सामने तो आए, पता भी नहीं लगेगा राम में रावण को कैसे उड़ाया, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये देश राम का है। ये देश राम का है, राम को ही मानने वाले देश में है। जिसको राम से नफरत है वो ये देश छोड़ दें, नहीं तो एक दिन आमने सामने कर ले, पता लग जाएगी सनातनी में क्या ताकत है। तो मैं तो यही कहना चाहूँ, जो भी ये एलिगेशन लगाई गलत है, और जो भी पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है ये बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि सबने सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप भी शायद देख लेना, उनको घसीटा जा रहा है दोनों भाइयों को, इतनी स्पीड से लेके जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा उन्होंने कत्ल कर दिया है। किसी को बचाना क्या गुनाह है? नहीं बचाएंगे नहीं तो सब फिर इस देश में ऐसा ही तो लग रहा है भाई। वो करते क्या है? अगर ये टीम जो कर रही क्या है? हिंदू बेटियों को बचा रही है, जो आए दिन वीडियो देखते भी होगे तुम, इन जिहादियों ने क्या कर रखा है? एजेंडा बना रखा है कि नाम बदलो परिवर्तन कराओ। यही तो हो रहा है देश में। और ये टीम जो है कर रही है, सिर्फ सनातन की रक्षा कर रही है। अगर इस देश में सनातन की रक्षा गलत है तो क्या करें? भगा दो देश से, गोली लगवा दो एक साथ। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मामला है वो आरोप लग रहा है कि भाई लड़की वड़कियाँ छेड़ी, ये कह रहे हैं कि लड़की तो छेड़ रहे सिर्फ केस बनाने के लिए। क्या है? नहीं, ये थोड़ी कह रहे हैं, जैसे हम तो ये कहते हैं वो अगर वो मीडिया ऐसा दिखा सकते हैं तो हमारी मीडिया हमारे पास भी है। पूरे देश में सच्चाई दिखाने के लिए भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप जैसे लोग बैठे हुए हैं। आपका चैनल सच्चाई दिखाए, पूछो उन लोगों से कि कहाँ है वो लड़की जिसने आरोप लगाया, पूछे उनसे कि कहाँ है वो महिला जिन्होंने आरोप लगाया, कहाँ है वो लोग जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया। देखो, दिया तले अंधेरा सबने सुना है, और इसको ना तो मैं बदल पाऊंगा कहावत को, ना कोई बदल पाएगा। तो ये तो घर का झगड़ा था, उसको इस तरीके से विवाद में बदल दिया गया, या कोई पर्सनल कोई खुंजस थी या मिसअंडरस्टैंडिंग ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि पुलिस भी कोई बाहर की नहीं है। पुलिस भी केवल एक तरफा काम नहीं कर, पुलिस भी कभी कभी ऐसा कर देती है, जो अधिकारियों की नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। और अधिकारी भी अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही का बहुत बड़ा सबूत है, और उस पर निश्चित रूप से हम लोग ताकत से काम करेंगे, आंदोलन करने के लिए हमने बोल दिया है। पर जहाँ तक मेरा मानना है, अधिकारियों के पास जब ये बातें गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को समझा और आश्वासन दिया कि ठीक है बेल भी होगी और जल्दी उन आरोपी जो पुलिस वाले उन पर कार्रवाई भी होगी। तो ये थे वो लोग जो इस समय यहाँ पर लोनी चौकी पर पहुंचे थे। इनका कहना था कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो झूठ है, गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो बहन बेटियों को बचाने का काम करते हैं, वो किसी को छोड़ेंगे क्यों? आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।